आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पे, यानी दिल्ली हेडक्वार्टर पे, यूपी बीजेपी ऑफिस में, एमपी बीजेपी ऑफिस में, बिहार बीजेपी में तो जश्न का माहौल है ही, जेडीयू में जश्न का माहौल है। प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बढ़ते हुए अगर हम देखें तो किस तरह से पूरे महागठबंधन को समेट दिया है। 40 से नीचे बीजेपी अपने बूते 92, जेडीयू 84, एलजेपी रामविलास 21। 207 अगर लाती हैं तो फिर 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ देगी एनडीए, क्योंकि जेडीयू को 115 सीटें मिली थी तब, बीजेपी को 91 मिली थी, और अब जो आंकड़ा दिख रहा है वो 206 पार जा रहा है। यानी आप सोचिए कि बीजेपी 92 सीटें, जेडीयू 84 सीटें, एलजेपी बढ़िया स्ट्राइक रेट, एचएम शानदार स्ट्राइक रेट, आरएलएम भी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, और ये देखिए ढोल नगाड़े पटाखे आतिशबाजी आपको ये हर जगह नजर आएगी। सब इस समय बिखरे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपने वोट को इंटैक्ट रखा और ट्रांसफर जो किया है अपने वोटर्स को दूसरे प्रत्याशी की तरफ, अगर वो उनकी पार्टी का नहीं था। ये अगर तालमेल बैठ जाता है तो फिर आप बम बम है, और ये तालमेल वहां साफ तौर पर एनडीए का दिखा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग महागठबंधन में नहीं दिखा। इसीलिए 31 सीटों पर महागठबंधन अटक गया, लटक गया और भटक गया। मैं बताता हूं इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे बड़ा क्या है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बीजेपी का बेस्ट एवर स्ट्राइक रेट है बिहार में 91.09%, और 2010 में ये करीब करीब 89.22% था। तो बीजेपी अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दे रही है बिहार के अंदर, इसमें कोई दरार नहीं है। एनडीए का स्ट्राइक रेट अगर हम फेज 1 में देखें तो 86.7%, फेज 2 में 84.4%, यानी जो नैरेटिव था बम धमाकों का नुकसान होगा, फायदा होगा, वो कुछ नहीं हुआ। देखिए वो एक अलग इंसिडेंट है, उसको उसी तरीके से लेना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए यही कंफ्यूजन विपक्ष करता है, और मैं फिर कह रहा हूं मोदी को गाली देना, चोर कहना भारी पड़ा है। और दो सोचिए आज पंडित नेहरू का जन्मदिन भी है, 14 नवंबर है, और तो क्या चाचा कहते हैं नीतीश कुमार को, चाचा कहते बाल हैं दिवस भी मनाया जाता था। जो इस वक्त पीछे चल रहे राघोपुर से, मैं तेजस्वी यादव का जिक्र कर रही हूँ। गौरव भाटिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, ऐतिहासिक ये रिजल्ट इस वक्त अगर आता है, ये नतीजों में अब तो लगभग आप नतीजे ही इसे मान लीजिए, लेकिन ऐतिहासिक कारण क्या रहा? गौरव जी, मैं आपको पंडित नेहरू के जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं या जीत की शुभकामनाएं दूं? पहले देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। अमित जी, रूबिका जी, जिस लोकतंत्र पर हमको नाज है, हमें घमंड है, उसकी जीत की शुभकामनाएं भी दीजिए, बधाई भी दीजिए, और मैं भी आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जीत में विनम्र हो जाना चाहिए, और मैं इतना ही कहूंगा, एक संदेश साफ है सकारात्मक बात करते हुए, ऐतिहासिक जीत है। नरेंद्र मोदी जी इज मैजिक, राहुल गांधी इज ट्रैजिक। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपनी आस्था व्यक्त करी है। एक बात हमें और देखनी चाहिए, अभी 96%, 97% का स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का। यह अपने आप में दर्शाता है किस तरह से विकास का जो मॉडल है उसको बिहार की जनता ने अपना लिया है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो बात आप कर रहे हैं, आज बाल दिवस है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। क्या हुआ है आप देखिए, राहुल गांधी ने एक और तोहफा कांग्रेस पार्टी को दिया है, 95 हार बार बार, और जनता तो ये कह रही है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा नाती आएगा, प्रचार करेगा कांग्रेस का, भाजपा को जितवाएगा। ये भी एक सच्चाई है। कांग्रेस की सीटें मतलब सिंगल डिजिट अमीर जी, रूबिका जी होती, और 2 सीटें बता रहे हैं कुछ चैनल्स, 2। अब आप सोचिए, अब 3 ये वो लोग हैं जो घमंड में, वो तो ईसीआई की जो चलिए 3, पहले आपकी बात मानी। अच्छा, मैं कह रहा हूं, आपने बाल दिवस की बात करी। हाँ, पहले आपकी सरकार आने से पहले बाल दिवस पंडित नेहरू के जन्मदिन पे ही मनता था, लेकिन अब तो शहीदी दिवस पर, यानी छोटे साहिबजादों का जो शहीदी दिवस होता है तब मनाया जाता है।
सो अब बाल दिवस का भी दिन बदल गया है, लेकिन क्या आपको लगता है एक जो बड़ा फैक्टर है, क्या वोट चोरी और चौकीदार चोर है जैसे नैरेटिव का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को? व्हाट डू यू थिंक गौरव भाटिया? बिल्कुल अमीश जी, और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो पितातुल्य हैं, जिनका सम्मान हर कोई करता है। हम दुश्मन नहीं हैं, हम विरोधी हैं। आप नरेंद्र मोदी जी की लकीर मिटाने में लगे रहते हैं, अपनी लकीर को लंबा करने में समय नहीं देते हैं। आप बताइए, चौकीदार चोर है, हाँ चुनाव हार गए। वोट चोर, गद्दी छोड़, चुनाव हार गए। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए किस तरह का एआई वीडियो निकाला? आपको लगता है बिहार की या भारत की संवेदनशील जनता इस तरह की ओछी घटिया हल्की राजनीति देखना चाहती है? उत्तर है नहीं। और मैं एक बात और कह दूं, लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी कमी रह गई थी, हमारी सीटें 240 आई थी, बिहार की जनता हो और उसके अलावा हमने देखा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, जनता ने अपनी कमर कस ली कि ऐसा मैंडेट देना है कि एक मजबूत संदेश जाए, जो सुशासन की बात करेगा, हमारी बात करेगा, उसको जितवाएंगे। अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं ये 31 सीटें महागठबंधन के खाते में इस वक्त हैं। इसकी वजह क्या है? आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, हमने विकास किया, मोदी के नाम पर, नीतीश के नाम पर वोट पड़ा है, और इस 31 के लिए महागठबंधन आरोप ये लगा रहा है कि धांधलेबाजी हुई है। ये ईवीएम की सुनामी है और किसी की नहीं। देखिए रूबिका जी, 8 बजे के समय कांग्रेस के सभी प्रवक्ता और लीडर कह रहे थे हमें यकीन है जीत हमारी होगी। 10:30 बजे रूबिका जी, अभी तो परिणाम भी नहीं आए थे, रुझान थे, और पवन खेड़ा निकले और कहने लगे एसआईआर की वजह से ये निर्वाचन आयोग ने करवाया है। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा ही होना था तो 8 बजे क्यों कह रहे थे कि चुनाव जीत रहे? ये तो वही बात है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। दूसरी बात, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, 243 में 10% सीटें अगर नहीं आई आरजेडी की, तो उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। और हमें तो ऐसा लग रहा है तेजस्वी जी जो झूठ बोल के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे रहे थे, शायद अब वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। गौरव जी देखिए, तेजस्वी यादव ने 1 घंटा पहले एक ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा असली मैदान अभी बाकी है। दोस्तों जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, पूरे बिहार में 103 सीटें ऐसी है जहां एनडीए की बढ़त 2000 वोटों से कम है। अभी पूरी तस्वीर बदल सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात, 7 सीटें ऐसी है जहां एनडीए सिर्फ 80 वोटों से कम के अंतर से आगे चल रहा है। इसीलिए अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। थोड़ा और साहस, थोड़ा और धैर्य, हम सरकार बनाएंगे, ये पूरा भरोसा रखिए। आप सब डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए, अंतिम जीत हमारी ही होगी। गौरव जी। रूबिका जी देखिए, धन्यवाद आपका, आपने ये पोस्ट को पढ़ा। जब तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि आखिरी जीत उन्हीं की होगी, तो जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एसआईआर और निर्वाचन आयोग चुनाव जिता रहा है, तो ये तो विरोधाभास है। दोनों को खुद ही नहीं पता कि क्या कहना है। और आपको मालूम है तेजस्वी यादव क्या गाना गा रहे हैं आज राहुल गांधी के लिए? क्या? अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का।